नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार फिर से आपके साथ एक बार फिर। और दोस्तों आज आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको मालूम है आपका चल रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाला लेसन। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपका लेसन में लगभग 2 या 3 क्लासें हो चुकी है। और इसमें आपको बता रहे हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से किस प्रकार आप ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना रहे हो। लेकिन आज आपको बताएंगे लेसन वही है, चीज़ें वही है, लेकिन कुछ अलग की बात करें तो कुछ अलग क्या आज। तो दोस्तों आज कुछ अलग बताएंगे आपको कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आएगा, और वो भी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताएंगे अभी वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन आज इजी लेवल के अभी तक आपको बता रहे थे, अब इससे थोड़ा चेंज करके थोड़ी आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो उसमें आपको बताएंगे एक आपकी आदर्श रेखा आती है, उस प्रकार का एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। उसके बाद उसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं दोस्तों। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदर्श रेखा कहाँ आएगी, यानी आपकी हिडन रेखा कहाँ आएगी, कहाँ नहीं आएगी। सर हमें इसका मालूम है, तो आज आपका ये क्लियर करा देंगे कि आदर्श रेखा कहाँ आती है, कहाँ नहीं आएगी और किस प्रकार आएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। एक छोटा सा काम जरूर कर दिया करो दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे कि उनको भी इस प्रकार की क्लास लेने का आनंद मिल सके। तो एक छोटा सा काम आप करना अपने दोस्तों के लिए, मेरे लिए न। तो अगर आप हमारा इस प्रकार सपोर्ट करोगे तो हम इससे भी अच्छी क्लासें आपको आगे और दिला पाएंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस प्रकार क्या होता है। यानी पहले बनाएंगे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और उसके बाद में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यानी आपके अभी इजी लेवल चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो एग्जाम में काफ़ी हार्ड आइसोमेट्रिक आते हैं। और उनमें बच्चों को दिक्कत आती है कि सर तो हमें इजी लेवल से पढ़ाते हैं, इतना हार्ड आएगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों कैसा भी आइसोमेट्रिक आए, आपको हर लेवल के आइसोमेट्रिक हम क्लियर कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देख के एक बार छोड़ दे। तो दोस्तों इससे आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है मेरी ये समझ में नहीं रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इतना काम करो, आपको आगे की क्लासें तब भी समझ में आएगी जब आप पहले वाली क्लासों को पूरा देखोगे तब। लेकिन आप लोग देखते नहीं, मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि आप देख क्यों नहीं रहे हो। आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ ना। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे, बहुत कम बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कहाँ कमी रहेगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करो, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर। अब ज़्यादा वक्त खराब न करते आपके मेन पॉइंट पे आते हैं और हम बनाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यानी अब आपको ये भी मालूम है दोस्तों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निर्माण कितने डिग्री के एंगल पर कहते हैं, तो 30 डिग्री के एंगल पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर बना दूँ और फिर इधर ऑर्थोग्राफ बना देंगे, ये काम के लिए। हाँ आज इधर कर दें, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। हाँ तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और ये आपका 30 डिग्री पर एक रेखा ले लिया मैंने, ठीक है। इस रेखा को लेने के बाद में इसकी हाइट के लिए इस रेखा को ले लिया, क्लियर है। इतना होने के बाद में दोस्तों आगे देखो, थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है रेखा, तो ये 90 डिग्री पर आपकी ये रेखा आ गई। यहाँ तक क्लियर हो चुका दोस्तों। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आगे देखो दोस्तों अगर आप इस प्रकार 1-2 बार अभ्यास करोगे तो आप बिना किसी सेट स्क्वायर के बिना आसानी से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, 30 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार ये भाग बनाया, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार माप के अनुसार किस प्रकार बना सकते हो। अब आगे देखो दोस्तों, माना कि मैंने इधर 20 mm का रेखा खींची, ये हाइट ही 20 मानी, तो माना कि ये भी मैंने 20 ले ली, फिर ये भी आपने 20 mm ले ली, ये भाग बन गया। अब इतना काम होने के बाद में दोस्तों क्या करते हैं, ये थोड़ी सी हाइट कम दिखाई दे रही है मुझे को, हो गया। हाँ अब सही दोस्तों। और माना कि 20 mm ये अंदर आ गई, ठीक है दोस्तों, और 20 mm इधर आ गई, फिर वापस 20 mm बाहर आ रही है दोस्तों।
इतना क्लियर होने के बाद में वापस में आगे वही 20 mm ले रहा हूँ दोस्तों, और वही 90 डिग्री पे फिर इस प्रकार ये आ रहा है। बोलो दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये भाग ध्यान रखना, जितनी हाइट इसके उतनी हाइट इस भाग की आएगी, ध्यान रखना दोस्तों। यानी जितनी इसके जितनी ये आ गई और ये आपकी ये आ गई, और ये भाग इस प्रकार इधर मिल रहा है। तो इतना भाग क्लियर हो चुका होगा आपका आसानी से। अब जितनी लंबाई इस रेखा की उतनी लंबाई इस रेखा की आएगी दोस्तों, और जितनी इसकी उतनी इसकी आएगी। बताओ दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये हाइट जितनी उतनी हाइट इधर ले लो दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। थोड़ी सी हाइट और ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं, ये माना 20 mm आ गया, और माना कि 20 mm इधर ये ले लो। दोनों साइडों में 20-20 mm आ गए दोस्तों। सही है, दिखाई दे रहा है? अच्छा बन रहा है ना। हाँ, फिर माना कि 20 mm ये हाइट आ गई, 20 mm हाइट ये आ गई। यहाँ तक बन गया दोस्तों। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा और बना लेते हैं। सही है दोस्तों। हाँ, आगे देखो दोस्तों, जितना भाग ये है उतने भाग इधर ले लो, और जितना भाग ये है उतने भाग ये ले लो। ये काम इधर करो, जितना ये है उतना ये ले लो, उतना ये ले लो। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद में जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये ले लो, एकदम 90 डिग्री पे। सही दिखाई दे रहा है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण कर दिया। सही है दोस्तों। अब इसके आगे देखता हूं दोस्तों, यानी ये क्या है, इसका माना कि ये इसका है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू की माप लिख दो इस प्रकार 20-20 mm दोस्तों। अगर आप एरोड बनाना चाहो तो बना दो, अन्यथा एग्जाम में दे गई। इसी प्रकार अब इधर देख लो दोस्तों, 20 ये आ गई, और माना कि आपकी 60 mm ये है, और आपकी ये 20 अंदर डाली तो 20 ये मान लो, तो मैं मान लूँ कि 40 ये आ गई, 20 ये आ गई। सही है। इतना होने के बाद में दोस्तों आगे देखते हैं इसकी हाइट कितनी आती है। तो हाइट की बात करूँ तो मैं इस प्रकार ये हाइट दर्शा रहा हूँ। तो दोस्तों 20 हाइट ये मान ली, 30 हाइट ये मान ली, और 20 हाइट ये मान ली। तो ये फ्रंट है, तो ये क्या है, साइड व्यू, और ये ऊपर क्या आ गया, टॉप व्यू। तो इस प्रकार मैंने एक आइसोमेट्रिक भाग का निर्माण किया, जो आपने देख लिया, सब कुछ आपके सामने है। इतना काम होने के बाद में दोस्तों अब मैं आगे बनाएंगे हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव ज़रूर दें, इससे अच्छा और बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे देखो हम बनाते हैं इसका ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी शीट है, तो शीट के सबसे पहले क्या करेंगे, 4 भाग, और चारों भाग समान लंबाई चौड़ाई में होंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर शीट की लंबाई 340 mm और हाइट 220 mm यही बताया था। तो अगर आप अपनी शीट माप के देखना, लगभग माप यही आएगी, तो उसकी सुविधा के अनुसार कर लो, और आपकी मर्जी आप किसी प्रकार कर सकते हो। तो माना अब मैं शीट के 4 भाग कर रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये आपकी शीट है। तो अभी शीट के हम 4 भाग करते हैं दोस्तों। तो इसके मेन पॉइंट से लगभग 340 की है, तो लगभग 170 mm दोनों साइडों में हमने इसकी बीच का सेंटर रेखा से ले ली। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे देखो दोस्तों इसकी हाइट, यानी ये टोटल कितनी थी,
340 और 340 के हाथ भी 170 mm आ गई दोस्तों ये वेक्टर डायग्राम में आप लोगों को आना चाहिए। जिस बंदे को ये वेक्टर डायग्राम आता ना, उसको आइसोमेट्री का ऑर्थोग्राफ बनाने में 1% दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले आपका केंद्र यहाँ पर रखो दोस्तों। क्यों दोस्तों, देखो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चेंज करना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। और ऐसी चीज़ों में अगर आप रुचि लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग रुचि नहीं लोगे तो ध्यान रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप रुचि नहीं लोगे समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप रुचि लेगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस वेक्टर डायग्राम को बहुत समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ये कोई रटने की चीज़ दोस्तों नहीं है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा अनंत में जाके। तो आप लास्ट में क्यों सोचो, अभी ध्यान दे लो तो लास्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को, यानी ITI में 50-60 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से 10-5 बच्चों को अच्छे से आती है और बच्चों को नहीं आते। वो रीज़न क्या है? वो एक तो रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं। रेगुलर क्लास लेते हैं तो उसमें ध्यान नहीं लगाते हैं, यानी टाइम पास करते हैं। तो मैं अभी भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हो तो मेन इस वेक्टर डायग्राम को समझो। इस आइसोमेट्रिक से इस वेक्टर डायग्राम में समझ में आया तो ऑर्थोग्राफी भले ही कितना ही हार्ड आए, कैसा भी आए, वो आपका छूटेगा नहीं। अगर जिस बंदे को ध्यान रखना, इस आइसोमेट्रिक हम अभी ऑर्थोग्राफी बना रहे हैं, लेकिन आगे आगे जैसे चलेंगे तो लास्ट टाइम पे आएंगे तो इन ऑर्थोग्राफी से आपको एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण करना पड़ेगा। जो आपने पिछली बार एग्जाम में देखा भी होगा कि आपको ऑर्थोग्राफी यानी फर्स्ट एंगल में 3 भाग दिए आए थे, फ्रंट, साइड, टॉप, और उन्हीं से आपको एक आइसोमेट्रिक डायग्राम का निर्माण करना था। तो वो कौन बच्चे बना सकते हैं आपको हम लोग बताएंगे, लेकिन बना कौन सकते हैं? जिन बंदों को इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना आता है अच्छे से, वो आसानी से इस ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो ऑर्थोग्राफी आ जाते हैं एग्जाम में, आता क्या है करता है क्या है। क्यों आपने देखा था पिछली बार एग्जाम में फर्स्ट एंगल में आए थे, बच्चों ने फर्स्ट एंगल को उठा के वैसे रख दिया और वो गलत बन गया। अगर वही चीज़ थर्ड एंगल में थी आराम से वो की वो बन जाती, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी दोस्तों। लेकिन बच्चे क्या वो भाग उठा के, जो बच्चे फटे हुए थे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, उन्होंने बनाए वो लगभग पास हो चुके। और लेकिन जिस बच्चों ने कभी क्लास ली नहीं है, जो आए ध्यान नहीं दिए, तो उनका तो बराबर था, कोई मतलब नहीं था। इसी कारण मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ये सुविधा आपके लिए है, तो अच्छे से ध्यान दो। घर बैठे जो आपको सुविधा मिल रही है उनका अधिक से अधिक लाभ उठाओ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों। जहाँ तक मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्लास को पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट देखा करो, जिससे आपको हर चीज़ बारीकी से समझो, जो समझ में आए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें आप राय करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। तो अब ज़्यादा वक्त खराब ना करके मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसके 2 भाग हो चुके हैं, 2 भाग। अब हाइट की बात करो, हाइट इसकी 220 mm है। तो 220 mm का आधा कितना होता है? 220 mm का आधा होता है 110 mm। तो भाई इस हाइट में ले लेते हैं 110 आधा, आ गया दोस्तों आधा, 120 mm हो गया, यानी 110 mm, सॉरी 110 mm ये आ गया और 110 mm आपका ये नीचे वाला आ गया। अब इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो सेंटर वाली ये रेखा है, इन रेखाओं को हम 10-10 mm की दूरी पे गैप छोड़ दें। गैप क्यों छोड़ रहे हैं कि सर ये गैप क्यों छोड़ते हैं? दोस्तों ये गैप इसलिए छोड़ते हैं कि आपके फ्रंट साइड में गैप रहे तो अलग अलग भाग रहेंगे तो अच्छे से दिखाई देंगे। वो जितनी ध्यान रखना ड्राइंग शीट में जितनी सफाई रहेगी उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इनके बीच में गैप छोड़ने के लिए आप अलग अलग पार्टों को उठा के अलग अलग एक जगह रखोगे तो एक आइसोमेट्री का निर्माण हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वही 10-10 mm की दूरी पर ये रेखा खींचते हैं। दोस्तों ये रेखा आप खींचो ना, अब ये ओनली हल्के हाथ से खींचना। हल्के हाथ से क्यों? क्योंकि दोस्तों आगे जाके आपको इन्हीं रेखाओं को डार्क करना है। अगर आप अभी डार्क कर दोगे तो फिर लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में डार्क थोड़ी, फिर तो वो आपने रेखा खींची न खींची वो बराबर है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको ओनली हल्के हाथ से खींचो दोस्तों। अगर दोस्तों यही चीज़ अगर आप मेरे साथ साथ बनाते जाओ शीट में, तो मैं गारंटी के साथ लेता हूँ गारंटी कि किसी बच्चे को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो दोस्तों इसमें। अब इसमें दोस्तों फ्रंट ये है, तो फ्रंट अब बताओ, ये अभी आपको मैं ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि अभी दोस्तों आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। फर्स्ट एंगल बताऊंगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन बताएंगे इस चैनल के माध्यम से, वो आप टेंशन मत करना। लेकिन आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी तो मालूम चलेगा। तो आप बताओ, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, ज़रूर करेंगे। आगे देखो इतना काम हो चुका है। इतना काम होने के बाद में फ्रंट है, तो आपको ये भी मालूम है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो भाग जिस तरफ होता है वो उसी तरफ बनता है। यानी अगर अब आपका फ्रंट कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड बनेगा। अगर साइड लेफ्ट हैंड साइड है तो वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। तो मैं बता दूं, देखो ये किधर है, राइट हैंड है तो ये राइट हैंड इधर आएगा। अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा। बोलो दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बताओ 20 20 20 20 से 60, फ्रंट की लंबाई 60 है, तो ये क्या करेंगे, इस 10 mm रेखा से 60 mm इधर आएंगे। यानी अगर आप 60 mm आना चाहो तो 60 mm आ जाओ, अन्यथा आप इन 20 20 भागों को आराम से लो, 20 40 60। तो देखो इससे 20 का भाग ये आ गया, फिर 20 का भाग ये आ गया, और फिर 20 का भाग आपका ये आ गया। तो 20 20 के तीनों भाग बन गए आपके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसी प्रकार मैं साइड में चलूँ तो साइड में देखो दोस्तों, ये भाग अंदर जा रहा है, उसकी 20 आ रही है, तो आपको इस 10 से पहले 20 लेना है, फिर कितनी है 40, जो 40 की है फिर 40 लेनी है, फिर इसके बाद में 20 का और बच रहा है तो 20 का आगे और ले लो दोस्तों। तो इस 10 से 20 आपकी ये आ गई, फिर बीच में 40 आपकी ये आ गई, और फिर लास्ट में आपकी 20 ये आ गई। बोलो दोस्तों, 20 20 20 20 40 और 20 फ्रंट और साइड का वेक्टर डायग्राम बन चुका आसानी से दोस्तों। अब बात करो हाइट की, तो हाइट में देखो दोस्तों, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 20 30 50 और 50 से 20 70 mm। अब 70 mm आपको मालूम है फ्रंट और साइड हमेशा नीचे बनती है, प्लान ऊपर बनता है। तो अगर नीचे बनती है तो ऊपर से वहाँ बिठा करो, पहले 20 का भाग बनाओ, फिर 30 का, फिर 20 का। यानी यहाँ से पहले बनाओ 20 का, फिर बनाओ 30 का, और फिर बनाओ 20 का। बोलो 20 30 20। ये चीज़ें माप में ओनली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में मिटाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम चले कि सर 20 20 कहाँ से ली, तो मैंने 20 20 ये ली, 20 40 20 कहाँ से ली सर ने, तो मैंने 20 ये ले ली, 40 ये ले ली, और 20 आपने ये ले ली। हाइट की बात करो तो मैंने ये 20 30 20 किस प्रकार ली, तो दोस्तों देखो 20 ये ले ली, 30 ये ले ली, और 20 ये ले ली। ये आपको समझने के लिए चीज़ें बता रहे हैं। अब बात करें प्लान की, तो प्लान की लंबाई क्या होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था, अब वापस बता रहा हूँ कि साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई थी है। साइड की लंबाई कितनी है, 60 80 mm है, तो ये प्लान में जाके इस प्रकार घूम के ये चली जाएगी। तो साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है दोस्तों। तो ये कितनी है 80, तो ये भी आ जाएगी आपकी 80 mm। हल्के हाथ से ये काम करना, आपको पहले बताऊँ एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ, दिखाई दे रही है ना ये। फिर इस टेपर को इससे इस प्रकार मिला देंगे। और टेपर क्यों लिया, टेपर हम अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, क्योंकि ये साइड का 20 का भाग उनके याद आएगा, 40 का भाग याद आएगा, फिर 20 का भाग याद आएगा। जहाँ पर इस टेपर से रेखा टच हुई इसे प्लान में आगे घुमा दो, फिर प्लान में टेपर टच हुई प्लान में घुमा दो, फिर लास्ट का 20 का भाग है। यानी कुल मिला के आपका ये 20 का भाग ये आ गया, ये 40 का भाग ये आ गया, ये 20 का भाग ये आ गया, यानी 20 40 और 20। बताओ दोस्तों, वेक्टर डायग्राम में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इतना काम होने के बाद दोस्तों बहुत ही आसान काम बच जाता है, और जो आपको जो भाग फ्रंट साइड और टॉप में दिखाई दे रहा है वो चीज़ें यहाँ नोट कर लो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही। इस प्रकार आपके आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बन जाएगा। इसमें एरोड बना दो, फिर इसका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह बना दो, तो आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आसानी से इससे ओनली इस फर्स्ट ईयर में जिस बंदे को ये चीज़ आती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक, वो बंदा ITI में आसानी से पास हो जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत, बच्चों को ये लेसन हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, इसी कारण ये हार्ड लगता है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको डार्क करना है, तो मैं सबसे पहले देखूँ इसकी लंबाई कितनी है 20, तो सबसे पहले 20 का भाग लूँ, ये आ गया 20 के बाद में ये हाइट कितनी है उधर देख लो 20, तो 20 की ये आ गया, 20 ये आ गई, और 20 ऊपर ये आ गई। बताओ दोस्तों
सबसे पहले मुझे ये वर्गाकार आकृति दिखाई दे रही है, जो आपके वर्गाकार आकृति यहाँ पर आ गई। सही है। अब आगे चलो दोस्तों, इसके आगे तो मैं देखता हूँ इस 20 के आगे ये लंबाई कितनी है 20, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में ये हाइट कितनी है 20, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में दोस्तों अगर ध्यान ये 20 है तो ये 20, क्यों? क्योंकि ये 20 थी तो ये 20 आ गई, तो ये 20 है तो ये भी क्या आएगी 20। कुल मिला के दोस्तों ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया, दो फ्रंट के भाग बन गए। आगे देखो दोस्तों, इस 20 से आगे ये लंबाई कितनी 20 20 20, यानी 20 आपकी ये आ गई, 20 ये आ गई, 20 ये आ गई, यानी ये तीसरा फ्रंट का भाग आपका ये आ गया। 3 फ्रंट के भाग थे, तीनों फ्रंट के भाग ये आ गई। अब इसी फ्रंट में दोस्तों आके देखते हैं क्या होता है दोस्तों, यानी इस 20 के ऊपर ये हाइट कितनी बच गई 30 20 50 हाइट आ गई, तो आपकी ये 50 हाइट ये आ गई दोस्तों। बोलो दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत है ना? नहीं है ना? आगे देखो दोस्तों ये कितनी है, ये दोस्तों 20 है, 20 है तो ये भी कितनी आएगी 20 है, तो 20 आपकी ये आ गई दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये नीचे कितना आ रहा है दोस्तों, ये नीचे 20 आ रहा है, जो आपका 20 ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे ये नंबर कितनी है देख लो, नोट कर लो, नंबर देख लो, ये 20 आ गई। फिर दोस्तों ये हाइट कितनी है, ये भी 20 है, तो दोस्तों ये 20 आपकी ये आ गई। इसके बाद दोस्तों ये कितनी है लंबाई, तो ये भी 20 है, जो 20 ये आ गई। और दोस्तों इसके बाद में ये हाइट कितनी है, तो दोस्तों ये भी 20 है, जो 20 ये आ गई। दोस्तों बताओ इस प्रकार यू आकृति थी आपकी, जो यू आकृति यहाँ पर ये आ गई क्या? यहाँ पर नोट करने से कोई दिक्कत नहीं है। आपके फ्रंट में 4 भाग बन रहे थे, चारों भाग आ गए दोस्तों। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो फ्रंट कंप्लीट है ना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों साइड की बात, तो दोस्तों साइड में देखो आप, साइड की लंबाई कितनी है दोस्तों 20 40 20, तो मैं टोटल कितनी 80, तो मैं 80 को डाल कर लूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखो 20 फिर 40 फिर 20 हो गए। इसके बाद में ये हाइट कितनी है 70, पहले 20 फिर 30 50 या फिर 20 70, तो दोस्तों ये आ गई हाइट। हाइट के बाद दोस्तों ये लंबाई कितनी है 20, तो दोस्तों 20 ये आ गई। इसके बाद दोस्तों ये नीचे कितना आ रहा है 50, जो 50 दोस्तों ये आ गई। 50 के बाद दोस्तों ये लंबाई कितनी आ रही है 60, जो 60 ये आ गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये नीचे कितना आ रहा है 20, जो 20 ये आ गई। कुल मिला के दोस्तों साइड में आपको एल आकृति दिखाई दे रही है क्या? जो मैंने ये काम मैंने यहाँ किया, आपके लिए एल आकृति बनाई, जो दिखाई दे रहा है वही तो चीज़ नोट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो दोस्तों, जिस क्लास के लिए आपको ये लगाया था, ये क्लास इधर से हिडन रेखा के लिए, जो आपकी इस एल आकृति में दिखेगी। अब दोस्तों ये चीज़ नोट करने वाली है, अच्छे से ध्यान देना, समझ में आएगा, पक्का आएगा। मैं जो चीज़ बताऊँ वो ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखो, मैं इधर से देखता हूँ, यानी मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे ये रेखा थोड़ी दिखाई देगी, रेखा दिखाई कैसी देगी रेखा दोस्तों? इधर से देख रहा हूँ टोटल 20 ये है, तो ये 20 अंदर जा रहा है, तो माना कि इस रेखा के पीछे तो ये रेखा आ गई, और रेखा के पीछे रेखा आती तो कभी भी इधर से रेखा नहीं आएगी। ओनली अगर भाग, अगर ये भाग इसके पीछे इधर कोई रेखा है वो आ जाएगी, लेकिन अगर इस रेखा के पीछे ये रेखा आ गई, ये रेखा है, तो इनके इधर से रेखा कभी नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, आगे ये 20 जा रहा है, तो लगभग ये 20 आपका यहाँ तक आ चुका है। अब जिस प्रकार ये अंदर तो जा, लेकिन जिस प्रकार ये नीचे 20 आ रहा है, तो उसी प्रकार ये इधर भी 20 आ रहा है ना। तो आपको ये नहीं समझे तो ये तो जा रहा है, ये 20 नीचे आ रहा है, लेकिन मैं इधर से देखूँ तो ये थोड़ी दिखा देगा, यानी 20 अंदर जाके फिर 20 ये आ रहा है। यानी कुल मिला के दोस्तों आप नोट करो, तो आपको ये 20 अंदर है, तो 20 अंदर है, तो 20 अंदर जा रहा है, फिर नीचे 20 है, तो 20 की दूरी में इधर से रेखा आएगी। यानी कुल मिला के दोस्तों ये आपके 20 40 20 20 के भाग थे, और मैंने ये 20 का भाग इसीलिए बनाया था क्योंकि 20 अंदर तो जा रहा है, लेकिन फिर नीचे आ रहा है 20 की हाइट, तो ये हाइट में तो एक तो इधर से रेखा आपकी ये आएगी। अगर अभी भी ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं एक बार प्लान बताऊंगा ना, उस टाइम को आपको अच्छे से और भी समझाए, आगे देखना। अब देखो दोस्तों, मैं साइड से देख रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से और भी समझ में आएगी। देख रहा हूँ दोस्तों, मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे ये रेखा थोड़ी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। अब दोस्तों देखो, इस रेखा के पीछे ये रेखा, ये तो आ गया आपकी डार्क, यानी ये रेखा तो आपकी आ गई। लेकिन जब मैं इधर से देख रहा हूँ, तो आपको मानो ये 20 हाइट नीचे और ये अंदर जा रही है, तो मैं इधर से तो आपकी ये रेखा छिपी हुई रेखा ना, तो ये छिपी रेखा यहाँ पर इधर से रेखा आ गई, यहाँ पर भी ये आपकी छिपी हुई रेखा यहाँ पर इधर से रेखा
आ गई। यानी छुपी हुई रेखा को दर्शाने के लिए आदर्श रेखा यानी हेडर रेखा का उपयोग करते हैं। और हेडर रेखा के लिए इसकी मोटाई कितनी होती है, यानी आपकी आदर्श रेखा की मोटाई 0.3 mm होती है। एक रेखा वाला चैप्टर लेके आएंगे, उनमें आपकी 10-12 रेखा है और पूरी रेखा क्लियर कराएंगे, जिसमें क्या होती है कि आपकी आदर्श रेखा है जो हेडर रेखा बोलते हैं, उसकी 0.3 mm मोटाई होती है। इसमें 3 mm लंबा डैश, 2 mm का गैप, 3 mm लंबा डैश। एक बार देखो दोस्तों, 3 mm लंबा डैश, फिर 2 का गैप, फिर 3 mm लंबा डैश, 2 इस प्रकार ये आदर्श रेखा बनती है। यानी 3 mm ये आ गई, फिर 2 mm का गैप, फिर 3 mm ये आ गई, फिर 2 mm का गैप। यानी इस प्रकार ये आदर्श रेखा थी, इसकी मोटाई 0.3 mm आती है। जो पहले आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे उनमें एक क्वेश्चन पूछे भी जाते थे। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपकी ये आदर्श रेखा यहाँ पर देखना 20 mm नीचे, ये आ गई आपकी आदर्श रेखा। तो साइड में 2 छुपे भाग हैं, एक तो ये रेखा, एक ये रेखा। तो दोनों रेखाओं के 2 आदर्श रेखा आ चुकी है दोस्तों। तो फ्रंट और साइड क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं प्लान में, और प्लान में आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों प्लान में देखो, ये लंबाई कितनी है 20, तो दोस्तों ये आपकी 20 ये आ गई। इसके बाद दोस्तों देखो 20 20 20 20, यानी कुल मिला के 20/20 का भाग है क्या, तो 20/20 का ये प्लान का भाग आपका ये आ गया पहला भाग। आगे देखो दोस्तों 20 20 20, अगर ये इधर 20 है तो पीछे इधर की आएगी 20, तो आपका 20/20 का भाग ये आ गया क्या, यानी ये प्लान का दृश्य आपका ये आ गया। पहला ये आ गया, 2 प्लान हो चुके हैं, दोनों प्लान आ चुके हैं। आगे देखो 20 20 20 20, यानी ये प्लान का दृश्य आपका ये आ गया क्या। तो इस प्रकार 3 प्लान आ चुके दोस्तों। अब 3 प्लान के आगे देखो दोस्तों, ये लंबाई कितनी है 40 और 20 60, तो देखो 40 तो ये आ गई, 20 ये आ गई, फिर इधर अंदर कितना आ रहा है 20, जो 20 ये आ गया दोस्तों। फिर वापस अंदर कितना जा रहा है 20, जो 20 दोस्तों ये आ गई। फिर ये लंबाई कितनी दोस्तों 20, जो 20 की लंबाई आ गई। फिर वापस ये लंबाई कितनी है 20, जो 20 ये आ गई। फिर ये लंबाई कितनी है दोस्तों 20, जो 20 की लंबाई ये आ गई दोस्तों। फिर ये अंदर कितना जा रहा है दोस्तों 20 60, जो 60 ये आ गई। यानी ये प्लान का भाग आपका ये आ गया। इस प्रकार प्लान में भी 4 भाग बन रहे थे, जो आपके 4 भाग 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार प्लान के भी आपके 4 भाग बन चुके। तो फ्रंट साइड प्लान कंप्लीट हो चुका दोस्तों। तो अब इसमें देखो दोस्तों, ये आपका 20 अंदर जा रहा है, जो 20 अंदर जा रहा है, फिर आपकी ये 20 की दूरी पर आदर्श रेखा थी। इसी प्रकार ये क्या 20 का भाग था, जो 20 का भाग ये आ गया, और 20 की दूरी पर आपकी आदर्श रेखा ये आ चुकी। अगर दोस्तों अभी भी आपको आदर्श रेखा में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, जिससे हम अभी भी इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सके। तो अब आपकी जो भी एक्स्ट्रा रेखा है उनको मिटा दो दोस्तों, और इसके बाद में आपकी एक्स्ट्रा रेखा मिटने के बाद में इस भाग को पूरा क्लियर करेंगे, यानी इसमें किस प्रकार क्या भाग बना था। तो यहाँ तक दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी अभी तक आपको। तो यहाँ तक इतना बनने के बाद में आगे देखो दोस्तों, यानी आपके फ्रंट साइड टॉप तीनों चीज़ क्लियर हो चुकी दोस्तों। और तीनों चीज़ क्लियर होने के बाद में आगे चलते हैं। अब इसके क्या बनाएंगे, आपके डायमेंशन रेखा। और डायमेंशन रेखा में देखना आप दोस्तों, इन डायमेंशन रेखाओं का आप 1-2 बार अभ्यास करोगे तभी ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। तो इनका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो पहले अभी इन कोई भागों में दिक्कत आए तो इनको पूरा करें पहले दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद में तीनों भाग आपको दिखाई दे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, डायमेंशन रेखा। डायमेंशन रेखा क्या, यानी वस्तु से 3 से 5 mm की दूरी रखो, फिर उसके नीचे 10 mm की विस्तार रेखा। तो 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, 5 mm 10 mm की विस्तार रेखा, ये आ गया। ये क्या आ गई डायमेंशन रेखा। और डायमेंशन रेखा के सिरों पर एरोड, और एरोड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एरोड की लंबाई चौड़ाई के लिए अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक है या 30 mm से कम है तो उसमें 3:1 आता है। तो ये 20 mm के, तो ये भाग आ गए 3 के, तो तीनों में 3:1 का एरोड आ गया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो पीछे वाली क्लास देखना इंट्रोडक्शन की, उसमें आपको बताया कि एरोड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात किस प्रकार का है।
ये 3:1, ये 3:1, ये 40 का तो ये क्या आएगा 6:2 दोस्तों। इन चीज़ों का आप लगातार अभ्यास करोगे तभी इनमें सफाई आएगी और काम होगा। 20, 40 और 20। हाइट की बात करें तो हाइट में दोस्तों 5 एम की दूरी 10 एम की विस्तारेगा। तो इस प्रकार इनके भी एड्रेस रेखा इस प्रकार आ चुकी है दोस्तों। तो इनके लिए आप ये चीज़ रखना कि 20, 30 फिर 20, इसमें सभी में 3:1 एरोड आएगा। तो इस प्रकार ये एरोड भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज आपने देख लिया इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कि एड्रेस रेखा किस प्रकार आएगी। दोस्तों इससे नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा आइसोमेट्रिक यानी इससे हाई लेवल में बताएंगे। यानी ये थोड़ा इजीली पहले शुरू में इजी लेवल चलती, फिर उससे आगे बढ़ते 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 आपके जो भी हार्ड प्रकार के किसी प्रकार के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ध्यान रखना। ये दोस्तों ये आपकी भले इलेक्ट्रिशियन ले लो, किसी प्रकार की ड्राइंग ले लो, ये आपकी पूरी आईटी की ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर के लिए ये चलेगी। बात करें फिटर की तो फिटर में ध्यान रखना यही चीज़ें आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सेकेंड ईयर में भी आता है। इसके लिए आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे किस ट्रेड में किस प्रकार की ड्राइंग आती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स दोस्तों।